1, 2, 3, 4 स्टार्ट। जो भी काम आप ले चुके हैं उसके लिए आपको मेहनत तो काफ़ी करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हुआ तो लोग कहेंगे कि जो भी योजना बनाई गई उसको खटाई में डाला जा रहा है। आपको तो पता होगा कि जो कुछ तय किया गया था उसमें यह आशा की गई थी कि लोगों को पानी मुहैया कराया जाएगा। हमको यह भी याद रखना होगा कि जब वहाँ आग लगी थी तो उसे बुझाने के लिए जो टैंक काम में लिए गए थे वे कम पड़ गए। ऐसे जोखिमों के कामों में कुछ लोगों की जिंदगी चली गई। अतः देहाती इलाकों में हर जगह जहाँ कहीं भी पानी काफ़ी नहीं मिल पाता है वहीं आग लग गई तो उसे बुझाना होगा और लोगों के अनाज, पशु तथा उनकी जिंदगी को बचाए रखने के लिए जो भी काम हो वह अवश्य में पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा उनके लिए दवाइयाँ भी पहुँचानी पड़ेगी। न्यू स्टैंजा। इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से कुछ तो सदियों पुरानी हैं। संसार की कई भाषाएं उनकी ऋणी रही हैं और आगे भी रहेंगी। यदि हम देश की किसी भाषा का इतिहास देखेंगे तो उसकी पक्की बुनियाद मिलेगी। सदियों पुराना उसका साहित्य मिलेगा, उसकी अनेक खूबियाँ मिलेंगी। अतः किसी एक भाषा को या उसके साहित्य को दृष्टि में रखते हुए कोई यह ना समझे कि यह भाषा किसी छोटे से समाज की भाषा रही है। जब एक भाषा दूसरी भाषा की सहयोगी होती है तभी भाषाएं समृद्ध हो सकती हैं। यह इस नियम का सूचक है कि इस देश की भाषाओं में आपस में घनिष्ठता रही है। वे एक दूसरे की शोषक नहीं पोषक हैं। ऐसा ही हम समाजों के लिए भी कह सकते हैं। अलग रास्तों से जाते हुए भी सबकी मंजिल एक है। इन भाषाओं ने एक दूसरे को अपार साहित्य दिया है और उसको समृद्ध किया है। यह समझना होगा कि वास्तव में भाषाएं संसार के लोगों को निकट ला सकती हैं। मुझे दुख के साथ कहना
पड़ता है कि यहाँ के लोग ऐसा नहीं समझते। अतः भाषा के विकास के लिए हमें एक दूसरे को सहयोग देना है। उसके लिए इरादा पक्का हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। चाहे रास्ते में अनेक रोड़े आए, मगर यह उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि आप सबका सहयोग इस काम में ना मिले। यह आवश्यक है कि हम इस दृष्टि से पग आगे बढ़ाएं, जिसका उदाहरण आज से हजारों साल पहले इस देश के साधुओं ने दिया था। तब लोग उनको पूजते थे और वे सही माने में साधक थे और समाज को सही रास्ता व रोशनी दिखलाते थे। उस जमाने में कोई भी चीज असाध्य नहीं थी। स्टॉप।